स्टूडेंट, वेलकम टू वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 3। देखिए क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 70 किलोमीटर। टू कार्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी respectively. If they move in the same direction, they will meet in 7 hours, and if they move towards each other, they will meet in 1 hour. Find the speed of both the cars. B सिटी से एक ही डायरेक्शन पर प्रारंभ होती है तो एक दूसरे से 7 आवर्स पश्चात मिलती है, और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की स्पीड हमें ज्ञात करना है, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आपके 2 सिटी हैं, सिटी ए और सिटी आपका बी। इन 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? बिटवीन द डिस्टेंस 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। ए और बी सिटी के बीच का डिस्टेंस आपका है 70 किलोमीटर। अब एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, और सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पर। सपोज कीजिए ए से कार चली 7 आवर्स और बी से भी दूसरी कार चलती है 7 आवर्स। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं। 7 आवर्स ए से भी चलती है और 7 आवर्स बी से चलने वाली कार भी चलती है। तो 7 आवर्स पश्चात सेम टाइम पर जब चलती है तो 7 आवर्स पश्चात ये दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं। तो सपोज कीजिए लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो ए से स्टार्ट होती है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार टू बी 10 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार जो बी से स्टार्ट होती है, ध्यान रखिए, सेकेंड कार टू बी y किलोमीटर पर आवर। तो ये ए से 7 घंटे चलती है 7 आवर्स में, तो ये कार ए की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। और तो 7 घंटे में कितना कवर करेगी? कवर द डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार इन 7 आवर्स। 7 घंटे में कितना करेगी? तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है फर्स्ट कार की? 10 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 7 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। ये 7 आवर्स 7 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। कितना? 7 किलोमीटर। कवर द डिस्टेंस बाई सेकेंड कार इन 7 आवर्स। 7 घंटे में दूसरी कार द्वारा जो बी से स्टार्ट होती है वो कितना करेगी? तो आपको जानते हो कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो सेकेंड कार की स्पीड है y और टाइम लगा 7 इक्वल 7y किलोमीटर। तो ये 7y किलोमीटर
मीटर हो गया, और दोनों यहाँ पर सी पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए से चलने वाली कार सी तक चली वही 7 आवर्स में, और बी से चलने वाली कार सी तक चली 7 आवर्स में। यदि संपूर्ण जो है दूरी में इसमें पूरा डिस्टेंस जो कवर द डिस्टेंस बाय कार फर्स्ट और कवर द डिस्टेंस बाय कार सेकंड, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको 70 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट वी गेट आप क्या प्राप्त करते हैं कि 7x - 7y इक्वल 70 किलोमीटर। इस पूरे डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 70 किलोमीटर आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि 7 दोनों में है, तो 7 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो x - y इक्वल 70। Therefore x - y इक्वल 70/7। 7 बन गया 7, 7 10 या 70। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया x - y इक्वल 10। अब देखिए, अब दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। एक ए की ओर से चल रही है और दूसरी बी की ओर से अपोजिट डायरेक्शन में। तो 1 घंटे चलने के पश्चात दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो 1 घंटे ए से चलने वाली कार भी 1 घंटे चली और बी से भी चलने वाली कार 1 ही घंटे चली है। तो आपका फ्रॉम सेकेंड कंडीशन बी गेट, तो आप क्या प्राप्त करते हैं कि x + y इक्वल 70 किलोमीटर। अब नाउ सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर दिया गया इक्वेशन फर्स्ट x - y इक्वल 10 और सेकेंड इक्वेशन दिया गया है x + y इक्वल 70। अब इसमें देखते हैं आप y के जो है कोएफिशिएंट और x के कोएफिशिएंट भी सेम है, और इसका सिंबल डिफरेंस है, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग, तो एडिंग करने पर कोई भी सिंबल चेंज नहीं होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2x इक्वल 80, देयरफॉर x इक्वल 80/2। तो 2 1 या 2, 2 4 या 8, 0, x इक्वल हो गया 40। तो आपका इक्वेशन सेकेंड क्या है, x + y इक्वल 70। x + y इक्वल 70। तो x की वैल्यू क्या आई थी 40, तो यहाँ आ जाएगा 40 + y इक्वल 70। देयरफॉर y इक्वल 70 ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो -40 हो जाएगा, तो y इक्वल 30। देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट, द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट कार की स्पीड क्या है आपके 40 km/h। द स्पीड ऑफ कार सेकेंड, स्पीड ऑफ कार सेकेंड कार की स्पीड क्या होगी 30 km/h। ये आपका हो गया आंसर। Some students are sitting in classroom A and B in a school. When 10 students from room A are sent to room B, the number of students in both rooms
become equal. When 20 students from room B are sent to room A, then the number of students in room A become twice that in the room B. Find the number of students in each room. तो आपके जो है क्लास में मान लीजिए आपके दो क्लास हैं और ए और बी। रूम का नाम एक रूम ए है और दूसरा रूम बी है। उसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो अगर जो है 10 विद्यार्थी रूम ए से रूम बी में चले जाते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। सपोज कीजिए एक में 50 है, एक में आपका जो है आपका 60 है, एक में 40 है। तो 60 वाला स्टूडेंट इसमें 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, और उसमें 40 था तो 10 प्लस हो जाएगा तो 50, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे रूम में दिया when 20 स्टूडेंट फ्रॉम बी आर सेंट टू रूम ए। अगर 20 स्टूडेंट आपके जो है रूम बी से रूम ए में भेज दिए जाते हैं तब आपका जो है रूम बी में ट्वाइस दैट द रूम बी इन रूम ए बिकम ट्वाइस दैट इन रूम बी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। तो ईच रूम से प्रत्येक रूम में कितने विद्यार्थी हैं इसे हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इक्वल एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी इक्वल वाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए इक्वल एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम बी इक्वल वाई। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन we get फर्स्ट कंडीशन में ए से रूम ए से 10 स्टूडेंट बी में जा रहे हैं तो रूम ए में कितने स्टूडेंट हैं एक्स। एक्स से कितने स्टूडेंट जा रहे हैं बी की ओर 10, तो एक्स माइनस 10 क्योंकि एक्स थे इसमें 10 जा रहे हैं। बी में कितने हैं वाई, और वाई में 10 स्टूडेंट जो इधर से जा रहे हैं तो इधर आ जाएंगे तो एक्स प्लस 10 हो जाएंगे। पहले से वाई थे और वाई में 10 स्टूडेंट इसमें आ गए तो दोनों रूम में इक्वल स्टूडेंट हो जाते हैं। तो x माइनस 10 इक्वल वाई प्लस 10। तो अब आप ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, वेरिएबल्स नंबर को एक तरफ कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल 10, ये माइनस है तो इधर हो जाएगा 10। ट्रांसपोजिंग करने पर सिंबल चेंज होते हैं तो x माइनस वाई इक्वल 10 प्लस 10 इक्वल 20। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में क्या है, कंडीशन बी गेट सेकेंड में है बी रूम बी से 20 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट आपके जो है रूम ए में जा रहे हैं तो y माइनस 20 इक्वल एक्स में पहले से x, पहले में रूम ए में कितने विद्यार्थी थे x और इसमें अब कितने स्टूडेंट आ गए 20 तो x प्लस 20। अब ये जो है रूम ए में आपका क्या हो गया ट्वाइस द रूम बी, तो इसलिए हम रूम बी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ तो इसको हम लिख सकते हैं यार x प्लस 20 इक्वल टू ब्रैकेट में y माइनस 20। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 20
इस 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2y माइनस 22 जा 40। अब आप वेरिएबल्स नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो आपका ये प्लस 2y है तो इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस 20 है तो इधर आएगा तो माइनस 20, 40 माइनस 20, तो x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा माइनस 60। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब नाउ सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, x माइनस वाई इक्वल 20 और सेकेंड इक्वेशन है आपका x माइनस 2y इक्वल माइनस 60। अब इसको हम क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के सिंबल आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो x कैंसिल हो गया, 2y में y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y इक्वल क्या आ गया 80, 60 प्लस 20 इक्वल 80। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन आपका फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई इक्वल 20, तो y की वैल्यू क्या आई थी आपकी 80, तो x माइनस 80 इक्वल 20, तो x इक्वल ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो यहाँ 20 ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस 80, तो x इक्वल हो गया 100। तो आपका x क्या हो गया 100। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए, रूम ए में कितने स्टूडेंट हो गए 100, रूम ए में कितने हो गए 100, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी, रूम बी में कितने हो गए 80। अब ये देखिए आप रूम ए में 100 और बी में कितने हो गए 80, तो बी से अगर हम इससे भी जो है ए से 10 इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 90 दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम 20 स्टूडेंट इसमें 20 स्टूडेंट इसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 120 और 60, तो 62 या 120, यानी हमारा आंसर क्लियर है, सही है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।